कल की क्लास में हम मुख्य रूप से प्रतिशत के बारे में दो चीज़ें सीखे हैं। एक पहला सीखे थे प्रतिशत को भिन्न में बदलना और दूसरा सीखे थे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, ये दो चीज़ें सीख गए हैं तो आज का क्लास आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो ये विगत परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है 6/20 के समतुल्य कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 6/20 एक फ्रैक्शन नंबर है और ये फ्रैक्शन नंबर का यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर अंश में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक बात सीख लो, यदि ऊपर में मल्टीप्लाई है और नीचे में कोई भी संख्या है ना, ऊपर में यदि मल्टीप्लाई है तो नीचे वाली संख्या से ये दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ बस में आप डिवाइड कर सकते हो। नीचे के नंबर से ऊपर की कोई एक नंबर में डिवाइड कर सकते हो। तो जो डिवाइड होगा उससे डिवाइड करना है। देखो, एक डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड नहीं होता है तो उसका लोवेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, या सेम नंबर है तो आपस में कैंसिल कर सकते हो। तो ये तीन काम करने के लिए हमेशा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ठीक है, अब यदि 0 है तो और सरल है, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ऐसे ये 0 हट गया। अब 2 के पहाड़ा में 10 आया 5 बार में। ठीक, तो सिर्फ हल करने के लिए 6 × 5 और 6 × 5 = 30 या 5 × 6 = 30। तो आपको प्रतिशत में चेंज करना है, 30% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 की तरह है 27/50। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 50 के पहाड़ा में 100 आएगा 2 बार में, तो 27 × 2 करेंगे। 2 7 = 14, कैरी 1, 2 2 = 4 और 1 5, तो 54% आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे, यह पूछा गया है। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। तो ये रहा 4 ऑप्शन। हमें बताना है एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 40% है, किसी संख्या का ये जो 40% है, या पाने के लिए हम इसमें से कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वह संख्या कौन सा है पता नहीं, लेकिन वह संख्या जो भी है वह संख्या का मान प्रतिशत में 100% होगा। वह संख्या का मान प्रतिशत में कितना होगा, 100% होगा। तो वो 100% का यहाँ पर 40% दिया हुआ है। 100% में से यहाँ पर 40% दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से अब हम पता करेंगे हिस्सा, अर्थात 100% का ये 40% कितना हिस्सा हुआ है। तो हिस्सा पता करने के लिए कुल प्रतिशत को नीचे में लिखते हैं। तो कुल 100% है और ये 100% में से ही 40% उसका हिस्सा है, तो हिस्सा को हम ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या 20 है, 20। 20 के पहाड़ा में 40 आया 2 बार में और यह आया 5 बार में, तो 2/5 मिला। क्या मिला, 2/5। अर्थात वह संख्या क्या है, 2/5 है, जो ऑप्शन 3 में है। लेकिन पूछ दिया एक संख्या का 40% पाने के लिए कितने से गुणा करें, तब ये हो गया। अब पूछ दिया कि यह संख्या ही कौन सा है। यहाँ पर एक संख्या का पूछा था, तो वह एक संख्या कौन सा है जिसका 40% 2/5 बनेगा, या उस संख्या का 2/5 40% बनेगा। तो वह पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
ये जो 2/5 है, देखो यहाँ पर कोई संख्या है, वो संख्या कौन सा है हमें पता नहीं, वह संख्या कौन सा है हमें पता नहीं, लेकिन इसी संख्या का 40% जो हम प्राप्त करेंगे, इसी संख्या का ये जो हम 40% प्राप्त करेंगे, तो वह जो 40% हम प्राप्त करेंगे वह 2/5 के बराबर है। ये जो 40% हम प्राप्त किए हैं वह संख्या में किसके बराबर है? 2/5 के। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। यह संख्या पता करने के लिए उसमें दिया गया है किसी संख्या का 40% प्राप्त करना है, तो किसी संख्या का ये जो 40% हमने प्राप्त किया वह संख्या हमें फ्रैक्शन में कितना मिला है? 2/5। तो यहाँ बराबर लिखेंगे 2/5। ठीक, अब वह संख्या पता करने के लिए होल नंबर का हर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का टेबल 4 टाइम 20 और 0 को पीछे, और अब ऊपर की नंबर से नीचे में डिवाइड करेंगे, नीचे लिखकर डिवाइड। तो ये x का मान आया 100, x का मान क्या आया? 100, अर्थात वह संख्या क्या है? 100 है। वह संख्या क्या है? 100। ठीक, अब इसको हम ये भी तरीके से पता कर सकते हैं। देखो ये वह संख्या क्या था? 100। तो 100 का 40% निकालोगे तो 2/5 मिल जाएगा। ठीक, और ये 100 का 2/5 रख कर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 100 का 2/5 कितना प्रतिशत है पूछा जाता है। ये 100 का 2/5 कितना प्रतिशत है? तो 40% आना चाहिए। चलो 100 का, तो का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, 100 का 2/5 कितना प्रतिशत है? तो ये 2 लिख दिए और इसे फ्रैक्शन बनाकर बटा 5 नीचे लिख देना है। तो 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम में। आप 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आया कि नहीं? तो 40% आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 1.02 बराबर है, तो इसका आंसर आपको प्रतिशत में देना है। इसका आंसर प्रतिशत में, तो 1.02 का मान प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दशमलव हटा लेंगे, 102 मल्टीप्लाई 100। तो यदि 0 है लास्ट में तो 102 के पीछे 2 0 को रख दो, और यहाँ पर देखो दशमलव 2 अंकों के पहले लगा है तो 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद वाली 0 को हटा देंगे तो 102 बचा, और प्रतिशत में चेंज की इसलिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 0.635 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये 2 0 को इस नंबर के पीछे रख दो। तो इसके पीछे रखेंगे, 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दशमलव में व्यक्त करने पर 2009% बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर प्रतिशत में है 2009%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। ठीक है, आप दशमलव में व्यक्त करने के लिए 100 से इसमें क्या करोगे? डिवाइड। तो 100 के पहाड़ा में 200 आएगा 2 बार में, है कि नहीं? 100 के पहाड़ा में 200 आएगा 2 बार में। चलो पूरा डिवाइड ही करता हूँ। 200 आया 2 बार में, ये 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में कुछ लोग मिस्टेक करते। अब यहाँ पर 9 नीचे लाएंगे, तो जब भी ऊपर का नंबर नीचे लाते हैं तो इधर का टेबल ज़रूर पढ़ना है। तो 100 के टेबल में इससे छोटा नंबर 0 टाइम, इसलिए यहाँ पर 0। अब माइनस करोगे 9, अब माइनस करो, क्या बचा? 9। ठीक, अब फिर इसको डिवाइड करोगे तो अब यहाँ लगाओगे डेसिमल और यहाँ पर 0। तो 100 से ये छोटा है, फिर से 0 टाइम जाएगा, तो यहाँ डेसिमल के बाद लिखना है 0। अब माइनस करोगे फिर से 90 बचेगा, माइनस करने पर 90 बचेगा कि नहीं? तो अब एक बार फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ाओगे और वापस 100 से डिवाइड करोगे, तो कितने टाइम में होगा डिवाइड? 9 टाइम में।
ठीक है, तो आंसर इसका आया 20.09 आंसर। ठीक, जिसको पता है वो तुरंत बना सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 6.25% के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपको दशमलव में देना है, ऑप्शन दशमलव में है 6.25 और प्रतिशत का लिखोगे नीचे में 100। इतना तो कम से कम सही आना था, है ना। अब इधर ध्यान दो, क्या चीज़ें आपसे मिस्टेक हुआ होगा या क्या चीज़ नहीं समझ पाए हो। ठीक, तो जब भी फ्रैक्शन नंबर होता है ऊपर में मान लो दशमलव है और नीचे में नहीं है, तो यहाँ से दशमलव हटाया जाता है। और दशमलव कैसे हटाते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 नीचे में लिख दिया जाता है और यहाँ से दशमलव हटा दिया जाता है। बस इतना ही करना था। अब 1 ये कितना है 10,000 है, 10,000 से इसमें डिवाइड करना है 625 में। ठीक है, तो पहले मैं डिवाइड करूँगा, इसका एकदम सरल तरीका भी है उसको बाद में बताऊँगा। पहले डिवाइड करूँगा, 625 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, ये तो 10,000 से ये छोटा है, 0 टाइम जाएगा, है कि नहीं, 0 टाइम गया। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 625 आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब ये तो रिमाइंडर नंबर हो गया, तो अब 0 टाइम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर डेसिमल लगाओगे और यहाँ पर 0। ठीक है, अब ये 10,000 है और यहाँ पर ये 6,000 है, तो इस नंबर से ये छोटा हो गया कि नहीं, तो छोटा हो गया, तो इसके टेबल में इससे छोटा नंबर 0 टाइम होगा, तो फिर से 0 लिखेंगे और अब माइनस करेंगे तो ये नंबर बचा। अब अगले स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो फिर से इसके पीछे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम 10,000 के टेबल पढ़ सकते हैं, कितने टाइम, 6 टाइम, तो 6 टाइम पढ़ेंगे तो 60,000 हो जाएगा। 6 टाइम पढ़ेंगे तो 60,000, 0 0 5 2 0। ठीक है, अब आगे जितना सॉल्व करेंगे उतने बार इसके पीछे 0 ले लेकर सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से एक 0 बढ़ाए, तो यहाँ पर 10,000 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 20,000। 2 टाइम पढ़े, यहाँ पर लिखेंगे 2 और माइनस करेंगे तो 0 0 0 5 और ये 0। अब फिर से एक 0 बढ़ा देंगे तो 10,000 के टेबल में 50,000 आएगा 5 टाइम में। कितने टाइम में, 5 टाइम में, तो सिर्फ यहाँ पर 5 लिखने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर आया 0.0625। तो डिवीज़न की प्रक्रिया काफ़ी लंबा था। अब इसका एकदम आसान तरीका, इधर ध्यान दो, देखो कैसे आसान तरीका। यदि नीचे में ना ऐसे 0 0 वाला नंबर आ गया, मतलब 100 है, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा, और वो भी 0 0 वाला में, जैसे 10,000 हो गया, लाख हो गया, तो इसका दशमलव में आंसर देना बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो ये 5 को पहले 0 की जगह में लिखना है 5, और ये 2 को दूसरे 0 की जगह में लिखना है 2, और ये तीसरा 0 का स्थान ले लेगा ये 6, और चौथा 0 का स्थान लेने के लिए कोई है क्या, नहीं, तो चौथा 0 को 0 ही लिखना है, चौथा 0 को 0 ही लिख देना है। और जहाँ पर 1 है वहाँ पर दशमलव लगाना है, और दशमलव है तो उसके पीछे उसके सामने में इस तरह 0 रख देना है। आंसर हो गया ये। आप डिवाइड किए थे तो भी यही आया था। आया समझ में? तो अब इसी तरीके से बनाना, डिवाइड मत करना। लेकिन ये तरीका कब इस्तेमाल करोगे, जब नीचे में नंबर बड़ा होगा और 10,000 है, लाख है, ऊपर के नंबर से बड़ा रहेगा, तब ऐसे ही प्रक्रिया करना है।
क्वेश्चन नंबर 8% का तुल्य दशमलव क्या होगा बताना है। ठीक है, ये वह है, यहाँ वह हो गया है। आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अभी जैसे मैंने बताया था सेम उसी प्रकार है। इसका आंसर दशमलव में देना है। तो 8 ये हो गया, प्रतिशत का बाई 100 नीचे हो गया। तो देखो 8 पहला जीरो की जगह में आ जाएगा और दूसरा जीरो का स्थान लेने के लिए ऊपर में कोई नंबर नहीं है, इसलिए जीरो का जीरो और 1 की जगह में डेसिमल और डेसिमल के पहले फिर जीरो। आंसर डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 1994 में एक कार का मूल्य 67,000 था। अप्रैल 1994 में यह मूल्य 10% अधिक हो गया। अप्रैल 1994 में कार का मूल्य था। बहुत आसान है, सिर्फ सेंटेंस बस लंबा है। देखो यहाँ पर एक ही सन है। सन मतलब समझते हो, वर्ष, ईयर, है ना। तो जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में महीने होते हैं ना, 2024 के। तो यहाँ पर सन 1994 के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो मार्च महीना है, कौन सा महीना, मार्च महीना। तो मार्च महीने में कार का मूल्य 67,000 था। ठीक, अब मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल। तो 1994 के अप्रैल में कार का मूल्य 10% बढ़ गया। कार का मूल्य कितना बढ़ गया, 10%। तो इसी को बस समझना है। तो क्या करना है, मार्च में कार का मूल्य था 67,000, तो यह 10% बढ़ गया। तो इसका आपको 10% बढ़ाना है। 10% कितना बढ़ता है, या 67,000 का 10% कितना होता है। तो देखो उसको ऐसे बनाते हैं, 67,000 का 10%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 या बाई 100। तो नीचे में क्या लिख दोगे, 100। अब देखो इसके एक जीरो से इसका एक जीरो काट दो, तो ऊपर में एक है तो इसका वैल्यू ख़त्म। यहाँ जीरो है उसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। इस तरफ कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई का भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो हटाया, ये जीरो हटाया, तो नीचे में एक है मतलब उसका अब वैल्यू नहीं है। तो 67,000 का 10% बना 6,700, मतलब इतना रुपया अगले महीने में बढ़ गया। यही 10% में बढ़ा है, रुपये में 6,700 बढ़ा है। ठीक, तो कार का मूल्य पहले था 67,000 और अगले महीना में कितना रुपया बढ़ गया, 6,700 रुपया। तो 6,700 को इसी में जोड़ दो, तो अप्रैल में कितना कार का मूल्य हो गया पता चल गया, 00713 कैरी 17। तो अप्रैल में कार का मूल्य हुआ 73,700। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1000 विद्यार्थियों में से 200 बंगला बोल सकते हैं, बंगला मतलब बंगाली, और 400 तमिल बोल सकते हैं और शेष हिंदी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो, बहुत आसान है समझना, सभी क्वेश्चन का मेन हल है। देखो कुल बच्चे 1000 है, कुल बच्चे कितने हैं, 1000। 1000 में से 200 बंगला बोलते हैं, तो 1000 में से जो 200 बंगला बोलते हैं तो 200 आदमी अलग अलग कर दो, 200 आदमी को अलग कर दो। तो 1000 में से 200 निकालोगे कितना बचेगा बताओ, 800। कितना बचा, 800। तो 1000 में से तो 200 आदमी बंगला बोलने वाले अलग हो गए। अब ये जो 800 बच गया उसमें से 400 आदमी तमिल बोलते हैं, तो 800 में से 400 और निकालो, कितना बचा, 400। 800 में से 400 आदमी फिर निकाल दिए, कितना आदमी बच गया, 400।
तो अभी कितना आदमी बचा है? 400 आदमी बचा है। 400 आदमी बचा है। तो देखो ये 200 आदमी बंगला बोलने वाला, ये 400 आदमी तमिल बोलने वाला। अब बच गया कितना आदमी? 400। तो ये जो शेष मतलब क्या है? बचा हुआ। शेष मतलब बचा हुआ। तो बचा हुआ आदमी कितना है? 400। तो यही 400 आदमी क्या बोलता है? हिंदी। यही 400 आदमी क्या बोलता है? हिंदी। तो यहाँ हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत पूछा है। हिंदी बोलने वाले आदमी का प्रतिशत पूछा है। यदि संख्या पूछता तो 400 आया आंसर। अब प्रतिशत पूछा है तो कैसे प्रतिशत में आंसर दोगे? हमेशा याद रखना, कुल बच्चों की संख्या कितना है? 1000। तो नीचे में लिखोगे 1000 और इसी 1000 का ये 400 हिस्सा है, तो हिस्सा को लिखना है ऊपर में। इसी 1000 का ये 400 हिस्सा है। 1000 में से 400 आदमी हिंदी बोलते हैं, तो उसको ऊपर में लिख लिए। अब इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में। ठीक, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे के 2 जीरो से, और फिर से 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा है? 40। तो 40% आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? ठीक है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? ठीक, तो ये 35 पूरा नंबर है और ये 14 ये पूरा नंबर में से ही उसका हिस्सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना, जो कुल संख्या है उसको नीचे लिखा जाता है और इसी के हिस्सा को इसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये बन गया फ्रैक्शन, भिन्न बन गया। अब भिन्न का आंसर देना है प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए अंश में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो अभी जो सिखाया वो ध्यान दो। यदि ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे की नंबर ऊपर को डिवाइड करे तो वैसा सॉल्व करना, और ये प्रक्रिया नहीं हुआ तो ऊपर और नीचे में से कोई ऐसे नंबर को लेना जिसका लोवेस्ट फॉर्म निकाला जा सकता है। क्या? तो 35 और 100 का लोवेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, और यह प्रक्रिया सिर्फ मल्टीप्लाई होने पर होता है। तो यहाँ पर 35 और 100 ये दोनों 5 से डिवाइड हैं। देखो 5 से 100 डिवाइड है 20 टाइम में, और 35 डिवाइड है 7 टाइम में। अब नीचे की नंबर से यदि ऊपर में से दो संख्या में से कोई भी एक संख्या डिवाइड है तो एक बार ही कर सकते हो। तो 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? 7 के टेबल में 14 डिवाइड होगा 2 टाइम में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई और 20 बस बचा है। नीचे में फ्रैक्शन बनाकर फिर 7 नहीं लिखना है, कई बच्चे लिख देते हैं। इसका इससे डिवाइड करने के बाद भी ऐसे लाइन बनाकर 7 को लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 40% आया आंसर, अर्थात 35 का ये 14, 35 का ये 14 जो है प्रतिशत में 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। देखो कुल संख्या कितना है? 500। तो कुल संख्या हमेशा नीचे होता है, कुल संख्या को लिखा जाता है नीचे में। ठीक, अब यदि क्वेश्चन में ये बोला जाता यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो और अनुपस्थित लोगों का प्रतिशत पूछा जाता, तो अनुपस्थित लोगों का संख्या यहाँ पर दे रखा है 125, और प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उपस्थित छात्रों का प्रतिशत। कौन से छात्रों का? उपस्थित। तो 125 बच्चे नहीं आए हैं, कुल 500 बच्चे हैं, उसमें से 125 बच्चे नहीं आए हैं। तो 125 को इसमें से निकालो, तो 10 में 5 - 5, 9 में 2 - 7 और
4 में 1 माइनस 375 बच्चे उपस्थित हैं, अर्थात इतने बच्चे स्कूल आए हैं। तो उपस्थित बच्चों का प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए 500 का उपस्थित बच्चों वाला जो संख्या है वह हिस्सा को इसके ऊपर लिखना है 375। आया समझ में? यदि अनुपस्थित पूछता तो ये नंबर को यहाँ लिखते, लेकिन उपस्थित पूछा तो पहले कितने बच्चे उपस्थित थे वो पहले पता करना है और अब उसका निकालेंगे प्रतिशत। तो भिन्न का प्रतिशत में आंसर देने के लिए अंश में 100 का मल्टीप्लाई। अब इधर ध्यान दो, ये 0 से 0 कैंसिल करने के तरीका को विशेष तौर पर समझो। ऊपर का नंबर नीचे को डिवाइड करता है तो भी डिवाइड कर सकते हो। 100 ने 500 को डिवाइड किया 5 बार में, तो ऊपर से जब नीचे में डिवाइड करोगे तो 5 को नीचे लिखना है, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ 5 है, तो 5 होने पर 5 से कोई भी नंबर डिवाइड होता ही है। 375 से कितने टाइम में डिवाइड है, तो 35 आया 7 टाइम में, माइनस करने पर 2 और ये 25 आएगा 5 टाइम में, तो 75% आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा? इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल बच्चे कितने हैं? 600, ठीक है। कुल बच्चे 600 हैं और 600 में से 240 क्या है? बालिकाएं हैं। बालिकाओं की संख्या दे रखा है और उसी का प्रतिशत निकाल रहा है। यहाँ बालिकाओं की संख्या दे रखा है और उन्हीं का प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए कुल संख्या के ऊपर में इसके हिस्सा को ऊपर ही लिखना है 240। अब इसका आंसर प्रतिशत में देने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 के टेबल में 600 डिवाइड होगा 6 टाइम में, ठीक। अब 240 में डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 के टेबल में 24 आएगा 4 टाइम में, 0 को पीछे लिख दो, तो 40% आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 14, 320 के 68% का मान है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। 320, जहाँ पर के लिखा है या का लिखा है उसे हटाकर मल्टीप्लाई लिखना है। अब फिर यहाँ 68 का 68 लिखना है और प्रतिशत लिखाया तो प्रतिशत के बदले इधर फ्रैक्शन बनाकर नीचे में 100 लिखना है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। नीचे में सिर्फ क्या बचा है? 10। ऊपर का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 68 या 32 इंटू 68 मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 3 जा 24 और 1 25, एक स्थान छोड़ेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, तो 8 करेंगे 6 7 11 कैरी 1 2, ठीक है। 2167। तो इस नंबर में अब नीचे में क्या बचा है? 10। तो 10 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0 होने पर इसका आंसर बहुत सिंपल होता है, पहले की तरह 2176। या तो आप 10 से डिवाइड करके नंबर लाओ या एक बढ़िया सिंपल तरीका जो पहले बताया था, नीचे में से क्या लिखोगे? 10। तो देखो पहला 0 का जगह ले लिया 6 ने, पहला 0 का जगह ले लिया 6 ने, और जैसे ही इसके बाद 1 है तो 1 की जगह में क्या लिखना है? पॉइंट। ठीक, अब इधर जो भी नंबर है उसको सेम लिख लो, 712 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 400 रुपये का 30% कितना होगा? मतलब पूछ रहा है ये 400 रुपये का 30% कितना रुपया होगा। ठीक है, तो ऐसे 400 लिखेंगे, का मल्टीप्लाई, ये 30% का बाई 100। ठीक, 100 से ऊपर में डिवाइड कर देते हैं, 100 के टेबल में 400 आएगा 4 टाइम में। ठीक, तो 4 इंटू 30 इक्वल 120 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो 15% किसका वेतन अधिक है? राकेश का। किसके वेतन से? मोहन का। ठीक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है, 1100 रुपया है, 1100 किसका वेतन है बताओ? मोहन। तो मोहन का वेतन 1100 रुपया है। अब इसके पास तो मोहन के पास 1100 रुपया है, लेकिन राकेश के पास मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो मोहन का वेतन 1100 रुपया है ना? 1100 रुपया ये प्लस इसका 15% आपको पता करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर 1100 का 15% निकालो, जो आया उसको मोहन के वेतन के साथ जोड़ दो, तो राकेश का वेतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1100 का 15%, तो का मल्टीप्लाई ये 15 और प्रतिशत का नीचे में 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर के 2 जीरो से। ठीक है। तो 11 इंटू 15, 11 इंटू 15, तो 11 5 जा 55, कैरी 1, 11 1 जा 11 और 1 12, 11 1 जा 11, अच्छा कैरी 5 था ना, मैंने 1 लिख दिया था। 11 1 जा 11, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, 165। तो इसी 165 को मोहन के वेतन से जोड़ देना है, क्योंकि मोहन के वेतन से राकेश का वेतन 15% अधिक है। तो 15% कितना आया है? 165। यहाँ जोड़ो 5 6 2 1, तो ये है राकेश का वेतन। ठीक, और ये है मोहन का वेतन। क्वेश्चन नंबर 17, 145% का मान दशमलव में क्या होगा? देखो दशमलव में पूछा, फिर सरल है। 145 प्रतिशत का बटा 100, तो 5 आ जाएगा पहला जीरो के जगह में, 4 आ जाएगा दूसरा जीरो के जगह में, और नीचे में जहाँ पर 1 है वहाँ पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बच गया, उसको इसके बाद लगाना है। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है। 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या, ये राकेश और मोहन वाला बनाए थे, सेम वैसी है। ये 80 है, ठीक है। 80 का 10% अब हमें निकालना है। 80 का 10%, अब नीचे के एक जीरो से ऊपर के एक जीरो कैंसिल, फिर नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कैंसिल। यहाँ 1 बच गया, कोई रोल नहीं। यहाँ 1 बचा है, कोई रोल नहीं। ठीक है, जीरो भी हटा देंगे। क्या बचा है? सिर्फ 8 बचा है। क्या बचा है? 8। तो देखो पहली संख्या क्या है? 80 है, 80 है। तो 80 में 8 को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। अर्थात 80 से जो 10% अधिक बड़ी संख्या होगा वह संख्या है 88। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक संख्याएं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है? इसको इस प्रकार से बनाएंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं में कुल संख्याओं की संख्या कितना हुआ? 20। 1 से 20 तक की संख्या है तो कुल संख्या कितना हुआ? 20। अब ये कुल 20 संख्या में से जो अभाज्य संख्या है उसका निकालना है प्रतिशत। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? प्रतिशत। अभाज्य संख्या को जोड़ना वगैरह नहीं है, अभाज्य संख्याओं की संख्या का निकालना है प्रतिशत। देखो अभाज्य संख्याओं की संख्या का निकालना है प्रतिशत। तो अभाज्य संख्या जो नंबर, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होता है। तो 1 से 20 तक में अपने से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या है? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 17 19, बस 20 तक बोला था तो 20 तो भाज्य हो गया। तो कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 8 आया। तो 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हुआ 8।
तो ऊपर में क्या लिखेंगे 8। तो इसका अब आंसर प्रतिशत में निकालेंगे। 20 ने 100 को डिवाइड किया 5 टाइम में और 8 5 जा 40 आंसर। चलो ये है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। ठीक है, जैसे आप लोग मॉल वगैरह में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग सीट होता है। तो जब मूवी देखने जाते हैं तो मॉल वगैरह में बैठ कर देखने के लिए सीट होता है ना, ABC ऐसे लिखा रहता है। तो वैसे ही ये संगीत समारोह है जहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। तो वहाँ जो देखने जा रहे हैं उसके लिए जो प्रथम श्रेणी का सीट है उसमें बैठने वालों के लिए 15% टिकट आरक्षित है। ठीक, यदि सारे टिकट बिक गए, अब कितने टिकट थे प्रथम श्रेणी में बैठने के लिए वो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी पूरा टिकट था उसमें से 15% टिकट बिक गया है, तो जो पूरा टिकट बिका है वह प्रतिशत के रूप में 15% है और यही 15% टिकट के रूप में 171 टिकट है। तो कुल कितने टिकट बिके हैं बताना है। ठीक, यहाँ कहने का मतलब ये है कि संगीत समारोह में जो प्रथम श्रेणी के लिए टिकट है वह कितना है हमें पता नहीं, लेकिन जितना था उसमें से 171 टिकट बिक गए हैं। और ये जो 171 टिकट बिका है वह संख्या में 171 है और यही प्रतिशत में कितना है 15% है। तो प्रतिशत का क्या होता है बटा 100। ठीक, ये तो जब इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 171 और 2 0 पीछे। अब 15 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, माइनस करने पर 2, यहाँ पर 1 और फिर से 15 1 जा 15, माइनस करने पर 6, 1 0 नीचे 60 आएगा 4 टाइम में और 1 0 बच गया तो 0 को पीछे रख देंगे। अर्थात प्रथम श्रेणी में बैठने के लिए कुल 1140 टिकट था। प्रथम श्रेणी में बैठने के लिए कितना टिकट था 1140 टिकट था, जिसमें से 171 टिकट बिका था। ठीक है, तो आंसर आपका ये है, कुल टिकटों की संख्या बताना था। तो ये है, जिस किसी को नहीं समझ में आया है कम से कम जो डिफ़िकल्ट है उसको भगाकर आपको देख लेना है, घर जाकर ये पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है।